तो जो मैंने स्टार्टिंग की थी कि भाई मुझे काम करना है मार्केट के अंदर, देन मेरे माइंड में केवल एक ही चीज़ थी कि भाई काम करना है, पैसे कमाने हैं, कितने टैक्सेस चार्जेस कुछ लग जाए, प्रॉफिट गेन करना है। अब बात आ जाती है, क्या ये बात सही थी? जी नहीं। अगर आप बिल्कुल नए इंसान हो तो अभी मैं आपको एडवाइस जो देना चाहूँगा वो ये है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कि मुझे कितना पैसा लगता है, किस सेगमेंट में काम करने पर, किसके साथ काम करने पर, और कितने टाइम तक मुझे ये पैसा चुकाना पड़ सकता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट की या फिर नॉर्मल मार्केट की भी, तो दो तरीके की मार्केट है। एक इंडियन मार्केट जो कि इंडिया में हम कर पा रहे हैं, एक इंटरनेशनल मार्केट जिसके लिए आप कह सकते हो कि आपको इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ता ही पड़ता है। अगर मैं इन वाले ब्रोकर की बात करूं तो इनकी बात मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे नहीं करने वाला हूं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा लॉट साइज के हिसाब से मिनी या फिर माइक्रो या फिर नैनो या फिर स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एंड ये जो ट्रेड होती है ये महीनों चलती है, कभी कभी साल भर तक भी चलती है। तो उसके अंदर कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं कि भाई आपने कैरी फॉरवर्ड किया, उसके भी चार्जेस पे करने होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ फोरेक्स इंटरनेशनल की बात होती है। बट अगर हम बात करें इंडियन क्लाइंट्स के लिए, तो इंडियन क्लाइंट्स इंडिया में रहते हुए काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका कैसे है कि आइडेंटिफाई करें कि कितना पैसा लगता है किसी भी ट्रेड को करने के लिए, और कितना प्रॉफिट बना और कितना मेरी जेब में आने वाला है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हम जाते हैं एक बहुत ही बेस्ट ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम बेसिकली बोल सकते हो कि आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है, कि यहां पर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए, यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पे कह सकते हो पिक्चर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपके लिए सामने सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एक चीज़ और ध्यान रखो कि सेबी ने कुछ रूल्स बनाया है। सेबी का कहना है भाई देखो, कोई भी एक्स्ट्रा कह सकते हो मार्जिन नहीं देगा किसी को। अब मार्जिन नहीं देगा तो पहली चीज, हम लोग ब्रोकर्स को क्यों चूज करते थे कि कितना मार्जिन मिल रहा है, कितना ब्रोकरेज लगता है, कितना कह सकते हो हम लोगों को अच्छा कह सकते हो सॉफ्टवेयर दिख रहा है, उस सारी चीजों को देखते हुए हम ब्रोकर को यूज करते थे। बट अभी की बात करें तो सबका सेम ही हो चुका है। सेबी का कहना है ना तो कोई किसी को एक्स्ट्रा मार्जिन देगा, गुड, ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएगा, जो कि एकदम गलत हो। अब आप बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं लग पाता कि भाई मैंने कमाया कितना और गया कितना। तो अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप प्लीज यहां पर डाल के चेक करोगे, डिलीवरी में करते हो तो यहां पर डालकर चेक करोगे, और अगर एफएनओ में काम करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हो, तो यहां पर चेक करोगे। बट मेरा अभी मोटिव है इस पर्टिकुलर वीडियो का कि मैं कैसे करेंसी में कितने पैसे लगते हैं अगर हम इंडिया में रहकर काम करते हैं विद लीगल वे, विद लीगल कह सकते हो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ एंड आरबीआई अप्रूव्ड पेयर के साथ। जरा ध्यान से समझ लेते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्लिक किया करेंसी पे। मान लीजिए अभी मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, तो करेंसी में प्राइस मान लो कि चल रहा है कि 80 प्राइस चल रहा है, ठीक। अगर उसके अंदर केवल और केवल 80.10 लाइक 10 पैसे की मूवमेंट आती है, हम लोग क्या करते हैं, 4 डिजिट यहाँ पे देखते हैं कि कितना डेसिमल तक जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 000 एंड इस तरीके से है। तो एक लॉट में काम करने का मतलब क्या हुआ, पहले उस बात को समझो। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, मिनी, स्टैंडर्ड या फिर माइक्रो या कह सकते हो नैनो होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे होते हैं। कैसे? एक लॉट का मतलब क्या है उसको समझो। एक लॉट का मतलब है कि $1000 उसको आप या तो बाय कर रहे हो या फिर आप उसको सेल कर रहे हो। तो $1000 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज की चीज आपको केवल 2,000 रुपीज में मिल जाती है। ये चीज मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितना मार्जिन लगता है अगर हम करेंसी में काम करते हैं। बट आप खुद देखो, 80,000 की चीज आपको इतने में मिल गई, इसका मतलब आपको 40 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं लीवरेज गलत चीज है, बट मैं इसको अच्छा इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर इसको यूज करना ढंग से आ जाता है देन डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। अदरवाइज क्या होगा आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पुराने ट्रेडर्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में सच में जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन लोगों के टाइम पे 100 टाइम्स तक का लीवरेज दिया जाता था, जिसमें कि उन्होंने अपनी कह सकते हो वेल्थ क्रिएट की है। तो अब यहाँ पे आप देखो, एक लॉट का मतलब हुआ 80,000, जो कि 2,000 पे आप उसके मालिक बन जाते हो। और अगर 10 पैसे की मूवमेंट आती है तो आपको टोटल 100 रुपीज का यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट बनना चाहिए था। 100 रुपीज में से आपके कह सकते हो टैक्सेस एंड चार्जेस कट गए, लाइक 40 रुपीज ब्रोकरेज, ये वो सब कट के आपके 50 रुपीज आपके जेब में बचे, ठीक। अब यहाँ पे गेम चेंज पता है कब होता है? गेम चेंज तब होता है जब हम यहाँ पे एक लॉट की बजाय 5 लॉट, डायरेक्टली 500 का प्रॉफिट।
अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टैक्सेस एंड चार्जेस के अंदर, कि ब्रोकरेज तो आपका लगा ही लगा, ये तो देखो नॉर्मल एक फिक्स है, सभी के अंदर सेम ब्रोकरेज सेम चार्जेस लगने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने ट्रेड की 10 पैसे का प्रॉफिट बना, 5 लॉट के अंदर काम किया, जिसकी वैल्यू बोल सकते हो कि 5 लॉट में आपको केवल और केवल 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगती है, और ये मैं बताना चाहूंगा डिलीवरी के अंदर काम किया जाता है, नॉट इंट्राडे। आप इंट्राडे में प्रॉफिट गेन कर जाते हो, ट्रेड एग्जिट कर दो तो वो आपकी इंट्राडे ट्रेड कहलाती है, और अगर आप इंट्राडे में एग्जिट नहीं करते हो, वो डिलीवरी में रखते हो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 12 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो, तो डरने की तो कोई बात यहाँ पे आती भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो आपको 443 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दिया, जिसमें से केवल और केवल यहाँ पर इतने टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। क्लियर? अब मैं जरा इसको गेम चेंज कर देता हूं, गेम बड़ा सिंपल सा चेंज करूंगा, 5 की जगह 10 लॉट कर देता हूं। 10 लॉट के अंदर देखते हैं कितना यहाँ पे फंड निकल कर आता है। 10 लॉट में आप कह सकते हो 1000 रुपीज का प्रॉफिट बनना चाहिए था। टोटल हमारे टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगे? केवल और केवल 67 रुपीज, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इंपॉसिबल है कि आप 1000 रुपये कमाओ और 1000 में से केवल 67 ही पे करो। और एक चीज बता देना चाहता हूं, ये एकदम ट्रस्टेड ब्रोकर है, और यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट पे डिटेल्स है ना, बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स होती हैं, एक भी चवन्नी ऊपर नीचे नहीं होती, इस बात को क्लियर कर लेना। और अगर आपके ब्रोकर आपसे ज्यादा ले रहा है तो पहले पूछो भाई कितना ले रहे हो तुम मुझसे, किस चीज के टैक्सेस एंड चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो बताओ। क्लियर? चलो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 10 लॉट की जगह हम 20 लॉट में काम करते हैं, जैसे मैं 20 लॉट में काम करता हूं, तो मेरे यहाँ पे टोटल 86 से 90 रुपीज कट जाते हैं। तो अगर मैंने 20 लॉट में काम किया, 10 पैसे का प्रॉफिट गेन किया, तो 2000 का मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए था। कॉमन सी बात है, और जो कि बहुत इजी होता है करेंसी के अंदर, 10 पैसा 20 पैसा मूवमेंट बहुत इजीली आ जाती है। अगर आप इसके चार्ट्स को देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2000 का प्रॉफिट बनना चाहिए था, बट एक्चुअल में बना कितना? 1913 रुपीज का। तो 87 रुपीज कट गए, जो कि कुछ भी नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लो मैं बड़ा प्लेयर हूं, मैं कहता हूं भाई मैं 10-20 लॉट में काम नहीं करना चाहता, मैं तो 50 में करना चाहता हूं, तो 50 में आपके टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगे? 145 रुपीज। ये फिर कहूंगा, ये आप इंट्राडे करो या डिलीवरी करो, इसमें सेम टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। इक्विटी मार्केट की तरह नहीं होता यहाँ पे पैसा उतना ही लगेगा, क्योंकि इसको बेसिकली आपके सामने पूरा क्लियर बता दिया इन लोगों ने। ठीक, चलो अब यहाँ पे 100 लॉट देख लेते हैं। 100 लॉट का मतलब है 10 पैसे की मूवमेंट पे 10,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए था। तो 100 लॉट में अगर कोई इंसान एंट्री करता है और एग्जिट कर जाता है विदाउट एनी प्रॉफिट लॉस, देन उसको 244 रुपीज पे करने ही पड़ेंगे, जो कि टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में आपको पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात की जाती है कि क्यों लिया जाता है, इसको मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया था। मैंने आपको बताया था कि भाई काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मान लो आप यहाँ पे घर पे बैठे हो और दूसरा इंसान यहाँ घर पर बैठा है। अब भाई हम दोनों बीच में कनेक्शन कैसे बिठाएं? मान लो मैं कहता हूँ भाई मैं बाय करना चाहता हूँ, कितने लॉट? 100 लॉट्स। चलिए आप हैं यहाँ पे सेल करना चाहते हो, आपको लगता है नीचे गिरेगा, तो आप भी 100 लॉट्स को सेल करना चाहते हो। क्लियर? अब हम दोनों आपस में कनेक्शन कैसे बिठाएंगे? आपस में फोन थोड़ा ना करेंगे कि भाई लो मेरे से खरीद लो, मेरे से बेच दो, नहीं। इसके लिए आ जाता है बीच में, यहाँ पे कह सकते हो एक्सचेंज। और हमारे टोटल 24 एक्सचेंज होते हैं, जिसमें से 2 एक्सचेंज को हम जानते हैं, एनएसई बीएसई। बाकी जो रीजनल एक्सचेंज होते हैं उनमें बहुत ही कम वॉल्यूम होने के कारण उनके बारे में पता भी नहीं होता आधे लोगों को। तो हमें इन 2 पर फोकस करना है, और इन 2 में से भी एनएसई पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि ये टेक्निकली काफी ज्यादा फास्ट है और बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि बीएसई के अंदर काफी ज्यादा कह सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं पहले भी, तो एनएसई पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक, चलो तो अब यहाँ पे मान लो ये एनएसई का कह सकते हो एक्सचेंज है। ठीक, अब ये आपके घर तो आएगा नहीं, या आप यहां तक तो जाओगे नहीं, तो यहां से लेके यहां तक जाने का जो रास्ता है ना, यहां से आपका ऑर्डर इनके पास जाएगा और इस इंसान का ऑर्डर यहां से यहां तक आएगा। ये बीच का जो रास्ता होता है ये कौन तय करता है? हमारा ब्रोकर। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई? यहां से ऑर्डर लिया, एक्सचेंज के पास छोड़ दिया, यहां से ऑर्डर लिया, एक्सचेंज के पास छोड़ दिया। यहां पे भी ब्रोकर ही होता है। अब ये ब्रोकर्स जो हैं बहुत तरीके के होते हैं, इंडिया में बहुत तरीके के ब्रोकर मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ब्रोकरेज नहीं लेंगे, आप खुद सोचो, जो लोग आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, तो फ्री का मतलब है कुछ ना कुछ घपला है, इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। कभी भी फ्री की सर्विस यूज मत किया करो, क्योंकि आपको 100 बार अगर प्रॉफिट हो गया ना, तो एक ही बार ऐसा लॉस कराया जाएगा कि 100 बार का प्रॉफिट भी चला जाएगा और आप तौबा कर लोगे किस चीज से? मार्केट से, कि मार्केट तो बहुत गंदी जगह है।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, एक तो ऐसे हैं 27 लाख रुपए नुकसान करा चुके हैं। किस लिए? कॉल प्रोवाइडर के थ्रू कि भाई हम आपको कॉल देंगे। पता नहीं कैसे लोग फंस जाते हैं। इतना पैसा कमाने के बाद भी उनको ये बात समझ में नहीं आती कि पैसा कमाना मुश्किल है, इतना भी आसान नहीं कि कोई दूसरा इंसान आपको केवल ये बोले कि आओ मुझे फॉलो करो एंड मैं आपको कॉल प्रोवाइड दूंगा। इसी कारण ना तो मैं कोई कॉल प्रोवाइड करता हूँ, ना ही मैं किसी इसी तरह का पेड चैनल चलाता हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण दूसरे इंसान को नुकसान हो, और वो भी इसलिए कि भाई मैंने अपनी तरफ से उनको ऐसी कॉल दी जिसमें वो टिक भी नहीं पाए। ये बात ध्यान रखो। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे तब आती है जब लालच ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? सो ब्रोकर की बात हो गई। ब्रोकर हमसे टैक्सेस एंड चार्जेस लेगा, यहाँ से इनसे भी लेगा। इस तरीके से 20 रुपये आपसे लिए गए एक ऑर्डर के, 20 रुपये इनसे लिए गए, तो ऑर्डर दोनों से ले लिए गए। अब वापस ऑर्डर मैच भी तो कराना है, वापस भी तो आना है, तो 20 वो, तो टोटल 40 रुपीज़ से ज़्यादा कोई भी ब्रोकर आपसे चार्ज नहीं करता आज के समय में। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस वो इसलिए लेते हैं कि आपके ऑर्डर्स को मैच करा रहे हैं, और एक यहाँ पे सर्वर लगा के बैठे हैं जिसके अंदर आपके ऑर्डर्स मैच होते हैं। तो ये लोग एक्चुअल में ब्रोकर से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये लोग ज़्यादा पैसा ले लेते हैं कि भाई 144 रुपीज़ इन्होंने ले लिए, और ब्रोकर ने कितने लिए हैं? केवल 40 रुपीज़। तो जो लोग ब्रोकरेज ब्रोकरेज कहते हैं ना, वो चीज़ इस बात को समझो कि यहाँ पर भी गेम प्ले होता है जिसको हमें समझना चाहिए। और एक बात और समझने की है भाई, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। अगर आप 10,000 कमा रहे हो और ये डिलीवरी में काम हो रही है, नॉट इन इंट्राडे, एंड 100 लॉट्स के लिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ का फंड होना चाहिए। मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा अगर आपके अकाउंट में 2 लाख है तो डायरेक्टली 100 लॉट में उतरो। मैं हमेशा रूल फॉलो करवाता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है तो 20,000 को यूज़ करो। 20,000 में 10 लॉट्स आते हैं, और 10 लॉट्स का मतलब समझ रहे हो कि अगर हमारे पास 10 लॉट की मूवमेंट आती है, लाइक मान लीजिए यहाँ पे 10 लॉट में मूवमेंट आती है 10 पैसे की, तो टोटल 932 रुपीज़ हमारी जेब में आते हैं, जिसमें से 67 रुपीज़ कट जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट काउंट नहीं होती। ये बात समझो। ये केवल एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सबसे कम टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट में जाओगे या फिर इक्विटी में जाओगे तो वहां पे ब्रोकरेज तो नहीं लगेगा, वहां पे क्या लग जाएगा? ट्रांजैक्शन चार्ज, एंड आगे कुछ और चार्जेस ऐड हो जाते हैं। ये दिखा देता हूँ वो भी एक बार आपको करके। मान लो मैंने यहाँ पे कह सकते हो 100 रुपीज़ पे बाय किया, और 110 रुपीज़ पे मैंने एक स्विंग ट्रेड डाली थी, और 110 पे एग्जिट किया, और मेरे यहाँ पे कह सकते हो 1000 शेयर्स थे। तो मुझे टोटल कितने का प्रॉफिट होना चाहिए था? 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारे इक्विटी मार्केट के अंदर कह सकते हो इंट्राडे के अंदर ये हमें ये टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। क्लियर? केवल 86 रुपीज़। अब अगर मैं बात करूं, अब ये ध्यान रखो, इंट्राडे में अगर प्रॉफिट हुआ तो गुड, ये लालच दिया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैप में फंसे। अब अगर ये प्रॉफिट नहीं बना तो मुझे डिलीवरी में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 11011, एंड यहाँ पे मैं 1000 शेयर्स देख लेता हूँ। तो आप एक चीज देखो, अगर आपने 2 दिन भी काम किया, लाइक आपने आज ट्रेड ली और डिलीवरी मिली और कल एग्जिट कर दिया, तो भी आपको 250 रुपीज़ तो पे करने ही करने पड़ेंगे डिलीवरी में काम करने के लिए। और डिलीवरी में एक बात और ध्यान रखो, आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। क्लियर? जितने का शेयर है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, उतना पूरा पैसा पे करो, देन उसके बाद में ये चीज़ मिलेगी, और इसमें से इतने टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे आपको लीवरेज नाम की चीज़ जीरो मिलेगी। इस बात को ध्यान रखने का होता है। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में बात करें, मान लीजिए मैंने कोई प्रीमियम बाय की, मैंने 300 रुपये की कोई प्रीमियम थी, उसको बाय किया, और मैंने वेट किया 2 दिन 3 दिन, और मैंने उसको 500 पे सेल किया, और मेरी क्वांटिटी कह सकते हो चलो 400 ही थी। तो बेसिकली मेरा टोटल यहाँ पे कह सकते हो ये काउंट हुआ। ये बेसिकली इंट्राडे में काउंट किया जा रहा है। अगर मैं इसकी डिलीवरी में काम करता हूँ देन यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे अलग ही चेंजेस काउंट आपको दिखाई देंगे। उसी की तरह ऑप्शन की तरह ये फ्यूचर्स की बात थी। वेट अ मिनट, फ्यूचर्स का प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, कॉमन सी बात आती है। मान लो मैंने 18,000 की मैंने निफ्टी का बाय किया, और 18,100 के ऊपर मैंने उसको एग्जिट किया, तो टोटल हमारा जो टैक्सेस एंड चार्जेस बैठेगा वो कुछ इतना बैठेगा, टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है? और यहाँ पे क्वांटिटी आप चाहे कम कर लीजिए, उसी हिसाब से आपके टैक्सेस एंड चार्जेस भी चेंज होने वाले हैं। क्लियर? वहाँ पे ऐसा था कि बहुत ही कम मूवमेंट आती है, बट यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी बदल देता हूँ देन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाली मूवमेंट काउंट होती है। इसी तरीके से ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपके टैक्सेस एंड चार्जेस इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि आप इंट्राडे करते हो या फिर आप डिलीवरी में काम करते हो। रही बात कमोडिटी मार्केट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉट के हिसाब से देखना होगा कि कितना पैसा यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। बाकी आपको करेंसी के बारे में आई विश की क्लियर हो गया होगा कि सभी करेंसी के अंदर इसी तरीके से आप टैक्सेस एंड चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर ईजिली अपना आइडेंटिफिकेशन करो कि कितना पैसा मैं कमाना चाहता हूँ, कितना पैसा मुझे मिलेगा। अगर मैं मान लो 5 लॉट में काम करवाता हूँ तो भाई 5 लॉट में कुछ ऐसा प्रॉफिट भी निकल कर आता है जो कि कम नहीं होता। हम इंडिया में रहते हैं और हमने किया क्या है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 500
क्या प्रॉफिट हुआ जिसमें से 443 मेरी जेब में आ जाता है। और हाँ, अगर ये प्रॉफिट नहीं आता, मान लो ये लॉसेज में चला जाता है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा समय भी होता है कि हम उसको डिलीवरी में रख सकें, हम उसको एवरेज कर सकें, हम उसको काउंटर ट्रेड कर सकें। हम उसके साथ में कह सकते हो कि कॉल को शॉर्ट कर देंगे, तो वहाँ पे कह सकते हो एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी काउंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं यूजिंग करेंसी ट्रेडिंग। एंड यहाँ पे बहुत ही कम फंड की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जो ब्रोकर है या फिर जो एक्सचेंज है, दे नो कि ये करेंसी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ये देशों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और देशों के अंदर एकदम से कोई गंदी मूवमेंट नहीं आती, और वो भी ऐसे स्टेबल देश जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। सो उनकी करेंसी एक स्टेबल करेंसी ही रहने वाली है, ठीक है। सो इस कारण ये चीज़ें मिलती हैं, और लोगों को इसके बारे में खास बताया नहीं जाता, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी वाली मूवमेंट नहीं आती। निफ्टी बैंक निफ्टी में 500 या 1000 पॉइंट का कोई बड़ा रोल नहीं है, वहाँ पे प्ले किया जा सकता है। लाइक बड़े प्लेयर चाहे तो चक्कर कटा सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, बट यहाँ पर बड़े प्लेयर चाहकर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। क्रूड ऑयल प्राइस हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड की जाती है। सो आई विश कि एक छोटा सा टॉपिक जिसमें कि बताना चाह रहा था मैं कि कितना पैसा लगता है अगर आप करेंसी में काम करते हो, एंड कैसे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई प्रॉफिट कैसे बनता है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बनाना आना चाहिए, बात खत्म। ये आपका ब्रोकर है, आप इसको नीचे जाइए, इजीली चेक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना। एंड आपको अगर कंटिन्यू करना है बेसिकली, तो नंबर में एक यहाँ पे दे देता हूँ, इस पर आप सीधा हाई करके मैसेज भेजेंगे, 9837482890। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल हाई करके मैसेज भेजना है, एंड आपको तुरंत मैसेज रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, अगर आप कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वहाँ पे फिल कीजिए। मैं या मेरी टीम आपको प्रॉपर वे में टाइम देगी, कॉन्टैक्ट करेगी कि भाई कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करनी है, अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है तो। इट्स ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।